जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को मीन राशि के लिए शनि देव के वक्री प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं मेष राशि से लेकर कुंभ राशि तक का वीडियो दे चुका हूं शनि के वक्री प्रभाव पर। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि मीन राशि पर शनि जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि देव अपने स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचरस्थ हैं और यह 17 जून को कुंभ राशि में ही वक्री होंगे और 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, यानी कि लगभग 5 महीने थोड़ा कम समय के लिए, यानी थोड़ा कम लगभग 5 महीने के लिए, यानी एक लंबे समय अंतराल के लिए ये वक्री होंगे। मीन राशि के लिए वीडियो अत्यंत खास होगा क्योंकि भाई आप पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है और शनि वक्री भी हो रहे हैं जो आपके आईएएस और बीआईएएस होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह वीडियो। आपको पता चलेगा कि लगभग 5 महीनों के लिए शनि देव आपको कैसा रिजल्ट देंगे और आने वाले 7.5 के अगले समय में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। यह 5 महीने और उससे आगे आपकी क्या स्थिति रहेगी, 7.5 आपको कैसा प्रभाव देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्री ग्रह क्या होता है, कैसे प्रभाव देता है। अगर आप ये जान जाएंगे तो बिल्कुल आराम से इस बात को समझ सकेंगे कि शनि का कैसा प्रभाव मिलेगा आपको। दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टा चल रहा है, उसकी चाल उल्टी हो गई है, परंतु वह उल्टा नहीं चलता बल्कि उसकी चाल सामान्य से ज़्यादा धीमी हो जाती है। जैसे ग्रह अपने जो सामान्य चाल है उससे तेज चलता है तो अतिचारी कहा जाता है, सामान्य चाल में चले तो मार्गी कहा जाता है और सामान्य से स्लो चले तो वह वक्री कहा जाता है। वक्री ग्रह धरती के ज़्यादा समीप आ जाते हैं और उनकी चाल काफ़ी धीमी हो जाती है, इस कारण से उनका प्रभाव बढ़ जाता है, समस्त जनमानस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और समझिए कि वक्री ग्रह में चेष्टा बल आ जाता है। जिसे षड्बल में जो 6 प्रकार के बल होते हैं उनमें एक बल होता है चेष्टा बल। तो वक्री ग्रह में चेष्टा बल आ जाता है और वह ग्रह वक्री होने के बाद बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है। आप ये कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि अगर आपके कुंडली का, अगर टेक्निकल चीज़ समझना हो तो सीधा सीधे समझ लीजिए कि आपके कुंडली का कोई योग कारक ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो सामान्य से 3 गुना ज़्यादा तक योग कारकता उसकी बढ़ जाएगी, यानी सामान्य से बहुत ज़्यादा अच्छा फल और बहुत ज़्यादा पावर से अच्छा फल देगा। लेकिन एक कुंडली का आपका मारक ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो उसकी मारकता 3 गुना तक बढ़ जाएगी, क्योंकि वक्री ग्रह अपने आप में बहुत ज़्यादा बली हो जाता है चेष्टा बल आने के कारण। और अगर योग कारक है तो उसकी योग कारकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है, मारक है तो मारकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इससे कोई मतलब नहीं कि वह नैसर्गिक शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। अब दोस्तों, ये भी समझ लीजिए कि किन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव होगा। अगर मीन राशि की बात करें तो परेशानी अगर कुछ देंगे तो कब परेशानी देंगे, तो उन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव होगा शनि के वक्री होने का जिनकी शनि की दशा या अंतरदशा चल रही है, या मान लीजिए दशा अंतरदशा नहीं चल रही हो लेकिन किसी प्रकार से शनि से दशा स्वामी अंतरदशा स्वामी कनेक्टेड हो, किसी और ग्रह की दशा चल रही हो लेकिन शनि से दृष्टि संबंध, युति संबंध या नक्षत्र का संबंध है, तब भी ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट आपको मिलेगा शनि के वक्री होने का। या शनि की दशा चल रही है तब तो डायरेक्ट मिलेगा ही। इसके अलावा अगर आपका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो भी आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा शनि के वक्री होने का, क्योंकि 8 अंक का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं, 8 अंक के कारक शनि होते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों, अक्टूबर के कुछ समय तक, शुरू से लेकर अक्टूबर तक करीब करीब जो शनि होंगे वह राहु के नक्षत्र में होंगे, तो आपके कुंडली के जिस भाव में राहु होंगे उस भाव का भी फल आपको प्राप्त होगा। और कुछ समय के लिए अंत में वह मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, अतः मंगल से संबंधित भी फल आपको प्राप्त होंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का भी 50% फल देता है। शनि तो वैसे भी देंगे क्योंकि पिछले भाव में इन्हीं की राशि आ रही है, मकर राशि। अब चलिए हम जानते हैं कि आपकी राशि पर यानी मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का। देखिए मित्रों, मीन राशि के लिए शनि देव आपके एकादश यानी लाभ भाव के और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, लाभेश और व्ययेश होते हैं, तथा यह अभी आपके राशि से 12वें भाव और स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचरस्थ है और यह 29 मार्च 2025 तक कुंभ में ही रहेंगे।
और इसी कारण से आपकी राशि पर 7.5 चल रहा है, 7.5 का प्रथम चरण। क्योंकि जहाँ होते हैं शनि वहाँ से एक भाव आगे और एक भाव पीछे 7.5 चलता है दोस्तों। तो आपके राशि से पिछले भाव में है, मतलब 12वें भाव में है, तो आप पर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। और 17 जून 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में ही वक्री होने वाले हैं और 4 नवंबर 2023 तक लगभग यह वक्री अवस्था में, यानी थोड़ा बहुत कम, यह करीब करीब 5 महीने के लिए, यानी एक लंबे समय अवधि के लिए वक्री होंगे। तो वक्री होंगे तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तो आपके लाभ के स्वामी हैं, लेकिन दूसरा व्यय के स्वामी हैं और प्रॉपर मित्र नहीं हैं गुरु के। लाभेश होकर अच्छे हैं, लेकिन व्ययश होकर आपके लिए थोड़ी परेशानी देने वाले भी हैं। और अभी व्यय भाव में गोचर में है। क्या होगा आपके लिए? देखिए दोस्तों, लाभ का स्वामी व्यय भाव में गया है और भी 12वां भाव किस चीज का है? विदेश यात्रा का, जेल यात्रा का, पुलिस संबंधित चीजों का, कोर्ट कचहरी का, मोक्ष का, सैया सुख का और हॉस्पिटल वगैरह के खर्च का, इन सब चीजों को दर्शाता है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है, अब 11वें भाव किस चीज का होता है? बड़े भाई बहनों का, मित्रों का। उसका स्वामी 12वें भाव में है। तो सबसे नेगेटिव चीज यहाँ पर पहले सुन लीजिए कि परिवारजनों में, भाई बहनों में पैसे खर्च होंगे, हॉस्पिटल का खर्च होगा, मित्रों को भी सहयोग करने के लिए हो सकता है आपको खर्चे करने पड़े, पैसे आपके कुछ खर्च हो, यानी कि खर्चे का बोझ बढ़ने वाला है आप पर, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हाँ, लाभेश है तो लाभ होगा, पैसे आएंगे आपके पास, लेकिन पैसे टिकेंगे नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। वो पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। क्यों? अब यहाँ से इनकी दृष्टि आपके धन भाव पर भी जाएगी, तो रखे हुए पैसे जो बैंक बैलेंस है वो भी कम हो सकते हैं, वो भी यहाँ पर खर्च होंगे आपके। वैसे ही शनि आपके लिए अकारक होकर, मान के चले कि द्वादश होकर अकारक होकर वक्री हो रहे हैं, तो ज़्यादा ही थोड़ा प्रॉब्लम देंगे और 7.5 भी है, तो परेशानियाँ आपके लिए जरूर बन रही हैं दोस्तों। एक चीज़ अच्छा है कि लाभ होगा, आय होगा, लेकिन टिकेगा नहीं, वो पैसे खर्च हो जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के खर्चे कीजिएगा। कोई लीगल मैटर वगैरह हो उससे अभी दूर रहिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर रहिएगा। हाँ, पहले का जो कोर्ट कचहरी का कोई केस वगैरह चल रहा है, किसी प्रकार का लीगल मैटर है, नया मत उत्पन्न कीजिएगा, लेकिन पहले से जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा और हो सकता है वो आपके पक्ष में अभी आए, वो स्थिति अच्छी है। हॉस्पिटल वगैरह का खर्च बढ़ सकता है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और खर्चे कंट्रोल करके रखें। इसके अलावा विदेश से लाभ के लिए अच्छा समय है, विदेश से यात्रा के लिए अच्छा समय है, विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, इसमें आपको लाभ होगा। विदेश से संबंधित कोई भी कार्य कीजिएगा तो वहां पर लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। धार्मिक यात्राएं होंगी आपकी, ये भी आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ से शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर यानी दूसरे भाव पर जाएगी, तो रखे हुए पैसे खर्च हो सकते हैं। परिवारजनों में कुछ मतभेद और कुटुंब वगैरह से कुछ परेशानी हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। तो खर्चे को कंट्रोल करके रखें, संबंधों को ठीक रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। संबंध मिला जुला के रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, आयस और व्ययस की। तो ज़्यादा अगर आपने पैसे किसी कारण से खर्च कर दिए, आउट ऑफ कंट्रोल रहा आपका खर्चे का रेशियो, तो कर्ज लेना पड़ सकता है। तो कर्ज लेने से बचिएगा, कर्ज लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। 7.5 भी चल रही है, शनि वक्री भी हो रहे हैं, अवॉइड कीजिएगा। चाहे जैसे भी हो, कर्ज लेना मुश्किल पैदा कर दे सकता है। हो सकता है कि कर्ज समय से चुका ना पाए, उसके कारण से दिक्कत हो जाए। कर्ज लेने की जो स्थिति होगी उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा बिना लिए हुए। इसके अलावा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत जरूरी है। पुराने कर्ज वगैरह अगर आप चाहेंगे चुकाना तो धीरे धीरे चुकता हो जाएगा, लेकिन नया कर्ज मत लीजिएगा। इसके अलावा 9वें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी और 12वें भाव मोक्ष के भाव में बैठे हैं। धर्म से जुड़ कर रहिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा, लोगों की मदद कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। खूब मेहनत कीजिएगा, पिता का सम्मान कीजिएगा, धर्म से पूरा जुड़ाव, पूजा पाठ में पूरा ध्यान होना चाहिए, तो आपको लाभ मिलेगा। 9वां भाव एक्टिवेट होगा तो भाग्य साथ देगा। भाग्य के सहारे आप आय प्राप्त करेंगे, भले ही व्यय हो, लेकिन आपके पास पैसे की स्थिति बनती रहेगी। लेकिन उसके लिए धर्म से जुड़कर रहना, पिता का सम्मान करना, अच्छे कर्म करना, किसी भी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहना बहुत जरूरी होगा। तो उम्मीद करूंगा कि यह सावधानी आपकी काम आएगी। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा प्रतिदिन करें, शंकर भगवान का नियमित रूप से पूजन और साल में 1-2 बार शंकर भगवान का रुद्राभिषेक जरूर करें।
तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, आप सभी को